पवन जी, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे कि 5G की जो रेंज है वो कम होती है और इसके लिए अच्छी कवरेज चाहिए। क्या बेहतर नेटवर्क है हमारे देश में 5G के लिए? क्या तैयार हो गया है जहां पर इसको लॉन्च किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ फिलहाल शुरुआत हुई है, अभी नेटवर्क पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आज केवल कुछ चुनिंदा जगह ही लॉन्च हो रहा है। और अगर आप पूरे राष्ट्र को देखें, हम लोग का इतना विशाल राष्ट्र है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल कुछ सेलेक्टिव एरियाज में, जैसे महानगर हो गए, दिल्ली हो गए, यहाँ पर आपको सेवाएं उपलब्ध होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने तक हमें थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अपनी टावर्स बनानी है, अपनी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई है। हम ये ना उम्मीद करें कि आज हमने लॉन्च किया तो आज से ही पूरा भारतवर्ष आ जाएगा, हम उसको आने का समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग 5G पर आना शुरू हो जाएंगे तो 5G के महत्व को, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में ही 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो तो अभी प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभी वहां पर जो एग्जीबिशन है उसको देख रहे हैं, वहां पर प्रदर्शनी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक विभाग में जाकर समझा है, चीजों को जान रहे हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ उपकरण रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री हर एक सेक्शन पर जा रहे हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी है, उनके बेटे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को समझा था। अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। अमित, जिन राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है, जिन शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है, उन शहरों में भी क्या पूरा शहर 5G का इस्तेमाल कर सकेगा या उन शहरों में भी कुछ चुनिंदा जगह होंगी जहां पर 5G चलेगा? बस अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा करो करें। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस तो 5G आने के बाद से हर सेक्टर में बताया जा रहा है कि इसका असर पड़ेगा और पॉजिटिव इंपैक्ट इसका होगा। जिन राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है उसमें हरियाणा गुरुग्राम है, ये शहर है, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, दिल्ली, लखनऊ, यहां पर 5G का इस्तेमाल किया जा सकेगा और हाई स्पीड इंटरनेट लोग उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब पूरी तरह से बताया जा रहा है कि देश में चीजें बदलने वाली हैं। डिजिटल युग की तरफ भारत प्रवेश कर चुका था, अब उस डिजिटल में भी भारत और तेजी से, अब जो स्पीड है वो और तेज भारत की होने वाली है, क्योंकि अब 5G का जमाना आ गया है और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी, फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था। और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में, जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं, अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम। और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः यह कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें
हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता संचार भी इस मिशन। खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 4G का अब तक इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब 5G, लेकिन फर्क क्या रहेगा, जो मुख्य अंतर क्या रहेगा, पहले वो आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए, सबसे बड़ी तब्दीली जो हमको देखने को मिलेगी वो है स्पीड को लेके। और स्पीड का हम आम यूजर्स ये समझते हैं कि इंटरनेट ब्राउजिंग या डाउनलोडिंग का सिर्फ फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा यहाँ से फर्क आने वाला है, तब्दीली आने वाली है। और उसके साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है वहां पे भी बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड अपने आप, जिस तरह से हम ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी को समझते हैं, अगर आसान भाषा में हम इसको समझें कि खराब सड़कें आपके यात्रा को न केवल दुखद बनाती है बल्कि लंबा समय लगता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन स्पीड भी काम करता है। और हमको अब ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस वक्त देखिए, बहुत सारे इलाके हैं जहां पे आपको 3G या 4G की स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलती है भारत में, और 5G की टेक्नोलॉजी के आने के बाद बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से। और अब दुनिया जब 6G की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है तो उस वक्त और जरूरी हो जाता था भारत के लिए कि हम उस रेस में तेजी से आगे बढ़े। और इसको आंकड़ों में अगर हम समझें तो इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होने वाला है भारत के अर्थव्यवस्था पे, वो ये है कि 5G के लॉन्च होने के बाद 2035 तक ये एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि $450 बिलियन का ये फर्क डालेगा हमारे बिजनेस में, बढ़ोतरी करेगा, फास्टिंग होगा प्रोसेस।